हेलो बच्चों, तो लास्ट वीडियो में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डिस्कस किए थे। अभी तक हम P&L अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंप्लीट कर लिए थे। बच्चों, फाउंडेशन ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट का कोई टॉपिक है नहीं, तो उसके बाद टॉपिक बनता अपना गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, कि किसी पार्टनर को हम मिनिमम प्रॉफिट के लिए गारंटी देते हैं, उसकी बात करेंगे। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू है पार्टनर, किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट के लिए गारंटी देना। टॉपिक वही जो 12th में आपने पढ़ा था, एज इट इज है, बट बात रिवीजन करने की तो एक बार हम देख लेते हैं। बच्चों, जब किसी पार्टनर को हम मिनिमम प्रॉफिट के लिए गारंटी देते हैं तो उस गारंटी देने वाले पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट देना होगा। अगर उस केस में कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो फर्म बियर करेगी या रिमेनिंग पार्टनर बियर करेंगे, जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो इस टॉपिक को मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर कर देता हूँ। देखना बेटा, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का क्वेश्चन लिया जिसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसका इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, जिसमें गिवन है पार्टनर का नाम है AB, रेशियो 3:2 है। C एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, और इसने बोला कि सी को मिनिमम प्रॉफिट 2 करोड़ 50 लाख की गारंटी दिया। बहुत बड़ा गारंटी दिया बेटा, 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 50 लाख का गारंटी दे रखा है ना बेटा। और क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना है बेटा, 9 लाख गिवन है। अब ये बोला बेटा फर्स्ट केस गारंटी गिवन बाय फर्म, गारंटी कौन दे रहा है बेटा, फर्म दे रहा है। सेकंड केस गारंटी गिवन बाय ए, यहाँ गारंटी किसने दिया, ए ने। और थर्ड केस गारंटी गिवन बाय ए एंड बी इक्वली, गारंटी कौन दे रहा है, ए और बी दे रहा है, बट क्या दे रहा है, इक्वली दे रहा है, 1:1। तो ये तीनों कंडीशन है, तीनों कंडीशन से आपको गारंटी परफेक्टली समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, फर्स्ट केस करेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फोटो बना के कराएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डेट होगी वो डेट आपको पुट करनी होगी, है ना बच्चों। चलो हम स्टार्ट करते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट 9 करोड़ का प्रॉफिट है ना बेटा, जीरो को फोकस करना। देखना बेटा 9 करोड़ का प्रॉफिट है आपका ना। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें तो बेटा मिनिमम नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 9 करोड़ हो गया ना। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स कैपिटल A, B एंड C है ना बेटा। ये प्रॉफिट हो गया अपना मिनिमम प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना A, B और C में। बेटा रेशियो की बात करो, 12th में आपने एडमिशन और पार्टनर में रेशियो पढ़ा, उस वजह से रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे हम। कितना बेटा, 1 - 1/6, कितना प्रॉफिट बचा, 5/6। आपको पता ना रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका, 1 - 1/6, 5/6, 5/6 किसको देना है, AB को। और किस रेशियो में देना है, 3:2 में। तो आपका रेशियो क्या आएगा, 3:2 या ऐसा बोल दें, डायरेक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखना बेटा। 6 में से C को कितना देना है, 1। 6 रुपए का प्रॉफिट जिसमें से C को कितना दिया, 1, तो बचा कितना, 5 किसको देना है, A और B को। तो 5 रुपीज़ के प्रॉफिट को A और B में डिवाइड करो। A और B का रेशियो क्या है, 3:2। तो 5 का 3:2 क्या हो गया, 3 और 2, तो रेशियो हो गया 3:2 डायरेक्ट ABC का रेशियो क्या हो गया, 3:1। तो ये जो 9 करोड़ का प्रॉफिट है, इस 9 करोड़ को डिस्ट्रीब्यूट करो ABC में 3:1 के रेशियो में। तो बेटा 3:1 करेंगे हम लोग, तो ये आ रहा 9 लाख का 3/6, 4 करोड़ 50 लाख है ना बेटा। ये आया 2/6, 3 करोड़, और 1/6, 1 करोड़ 50 लाख। 9 लाख का जो अमाउंट है, 3/6, 2/6, 1/6 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट आज आप अचानक बोले कि सर मिनिमम प्रॉफिट कितना देना है, 2 करोड़ 50 लाख। सी को कितना मिला बेटा, 1 करोड़ 50 लाख। सी को मिनिमम प्रॉफिट देना है 2 करोड़ 50 लाख, बट सी को मिला कितना, 1 करोड़ 50 लाख। कितनी डेफिशिएंसी है, 1 करोड़ की डेफिशिएंसी है। अब डेफिशिएंसी किसको बियर करनी है, तो तीनों कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन की बात करें, केस नंबर 1 की, तो गारंटी किसने दिया, फर्म ने दिया। फर्म का मतलब जो भी 1 करोड़ की डेफिशिएंसी होगी रिमेनिंग पार्टनर बियर करेंगे।
जब गारंटी फर्म दे रही है, फर्म गारंटी किसको दे रही है? सी को। तो सी की जो भी डिफिशियंसी है, मिनिमम प्रॉफिट 2 करोड़ 50 लाख है और प्रॉफिट मिला 1 करोड़ 50 लाख, यानी डेफिशिएंसी कितनी है? 1 करोड़। और ये डेफिशिएंसी किसको बियर करनी है? रिमेनिंग पार्टनर को बियर करनी है। रिमेनिंग पार्टनर कौन है? ए और बी, और ए और बी का रेशियो क्या है? 3:2। तो डेफिशिएंसी 1 करोड़ बियर बाय ए एंड बी इन द रेशियो 3:2। 1 करोड़ का 3:2 करो, ए को कितनी देनी बेटा? सी। ए को कितना देना? 1 करोड़ का 3/6, 60 लाख। बी कितना देगा? 2C, 1 करोड़ का 2/5, 40 लाख। सी का जो डेफिशिएंसी था 1 करोड़, जिसको ए और बी ने 3:2 के रेशियो में बियर किया। ए ने कितना दिया? 3/5, 60 लाख, और इसने दिया 2/5, 40 लाख। तो अब ए का नेट अमाउंट कितना बच गया? 4 करोड़ 50 लाख माइनस 60, तो 3 करोड़ 90 लाख। ठीक बेटा। बी का 3 करोड़ माइनस 40, तो 2 करोड़ 60 लाख। और सी की बात करोगे, ए से मिला बेटा 60 लाख और बी से मिला 40 लाख, तो टोटल सी का अमाउंट हो गया 2 करोड़ 50 लाख। ये हो गया अपना टोटल अमाउंट। तो बच्चों, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देने के केस में अगर किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी देते हैं और अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है, तो रिमेनिंग पार्टनर किस रेशियो में बियर कर रहे हैं? 3:2 के रेशियो में बियर कर रहे हैं। और कौन सी कंडीशन में? जब गारंटी कौन दे रहा है? फर्म दे रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया जिसमें आपको किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब सर आपको कंडीशन नंबर 2 कराएंगे। देखो बेटा, सेकंड केस, कंडीशन नंबर 2। बच्चों, सेकंड केस में गारंटी कौन दे रहा है बेटा? गारंटी गिवन बाय ए। तो इस 9 करोड़ को डिस्ट्रीब्यूट किया हमने ए, बी और सी में। ए का 3/6, 4 करोड़ 50 लाख, 2/6, 3 करोड़, 1/6, 1 करोड़ 50 लाख। गारंटी गिवन बाय ए, गारंटी कौन दे रहा बेटा? ए। सारी डेफिशिएंसी किसको बियर करनी? ए को। तो देखो बेटा, मिनिमम प्रॉफिट 2 करोड़ 50 लाख होना चाहिए, प्रॉफिट हो रहा है 1 करोड़ 50 लाख, यानी डेफिशिएंसी जो है 1 करोड़ की ए को बियर करनी। तो ए बोलेगा 2C, 1 करोड़, और यहां आएगा फ्रॉम ए 1 करोड़। तो 4 करोड़ 50 लाख माइनस 1, ए का बच गया 3 करोड़ 50 लाख बेटा, बी का एज इट इज 3 करोड़ और सी का 2 करोड़ 50 लाख। ये हो गया 9 करोड़ से 9 करोड़ बराबर हो गया बेटा। तो ये कौन सी कंडीशन की हमने? सेकंड कंडीशन। अब बात करेंगे हम थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन में गिवन है गारंटी गिवन बाय ए एंड बी इक्वली। जो भी गारंटी किसको देनी, कौन दे रहा बेटा? ए और बी दे रहा, और इक्वली दे रहा है ना बेटा। कंडीशन नंबर थर्ड, 9 करोड़ के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो। ए में 450, बी में हो गया 3 करोड़ और सी में हो गया 1 करोड़ 50 लाख। ठीक है बेटा। अब गारंटी दे रहा है ए और बी सी इक्वली दे रहा है, तो मिनिमम प्रॉफिट 250 चाहिए था, मिला 150, यानी डेफिशिएंसी 1 करोड़ की। वो 1 करोड़ की किसको बियर करना है? ए और बी को। और क्या करना है? इक्वली बियर करना। तो 1 करोड़ का इक्वली करो 50 लाख और 50 लाख है ना बेटा। और ए से मिला, बी से मिला, ए से मिला 50 लाख और बी से भी मिला 50 लाख। ठीक बच्चों, ए का बच रहा 4 करोड़ है ना, बी का बच रहा 2 करोड़ 50 लाख, सी का बच रहा है 2 करोड़ 50, टोटल 9 और टोटल 9। ये हमने गारंटी वाला केस किया कि अगर किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी दिया और डेफिशिएंसी है तो कैसे बियर करनी है। अगर फर्म गारंटी देगी तो रिमेनिंग पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करेगा। कोई पर्टिकुलर पार्टनर गारंटी देगा तो पर्टिकुलर पार्टनर बियर करेगा।
और अगर रिमेनिंग पार्टनर किसी स्पेसिफिक रेशियो में है तो स्पेसिफिक रेशियो के अकॉर्डिंग करनी होगी। इसी के साथ में हमारा गारंटी ऑफ पार्टनर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूँ इसी वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक कैपिटल रेशियो। तो बच्चों हम बात करेंगे कैपिटल रेशियो के लिए। कैपिटल रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो बोर्ड पे फोकस करो। बट एग्जैक्टली पहले हम बात करते हैं कैपिटल रेशियो क्या होता है। तो पार्टनर का जो कैपिटल होता है उस कैपिटल का रेशियो कैलकुलेट करते हैं, वो कैपिटल रेशियो होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि बिजनेस का जो प्रॉफिट और लॉस होगा उस प्रॉफिट लॉस को कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना पड़ता है। प्रॉफिट लॉस को कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना होगा तो कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करेंगे और कैपिटल का जो रेशियो होगा वो प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन के लिए अगर प्रॉफिट लॉस का रेशियो कैपिटल पर बेस है तो कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करना ज़रूरी है। कैपिटल रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। ये मॉड्यूल का एग्जांपल गिवन है बेटा, सर ने बोर्ड पे एग्जांपल लिखा। पार्टनर का नाम ए बी, 1 Jan 16, वेरी फर्स्ट डे ऑफ 2016, ये अकाउंटिंग ईयर Jan to दिसंबर है बेटा। तो 1 Jan 16 को ए का कैपिटल था 50, बी का था 30,000। 31 March 2016 आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद ए ने 5,000 ऐड किया एडिशनल कैपिटल और बी ने 2,000 विड्रॉल किया। अच्छा, विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल है ना बेटा। 1 July 16, फिर आफ्टर 3 मंथ ए ने 3,000 विड्रॉल किया और बी ने 9,000 का एडिशनल कैपिटल लगाया। सितंबर 16 बेटा 5,500 ए ने एडिशनल किया और बी ने 1,000 का विड्रॉल किया। एंड नवंबर 16 ए ने विड्रॉल किया 4,500 का और बी ने ऐड किया 4,000। तो बेटा ये कैपिटल रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं तो मैं आपको करवाता हूँ, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। पहले हम बात करेंगे रिगार्डिंग टू ए, जो हमने प्रोडक्ट मेथड किया था बेटा, उसी प्रोडक्ट मेथड से कैपिटल रेशियो कर पाएंगे हम। सबसे पहले डेट, अमाउंट, टर्म और जो प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं बेटा वो ही प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अपने आप में, उसी मैनर से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला डेट 1 Jan 16, कैपिटल कितना था बेटा 50,000। कितने महीने चला ये अमाउंट, जैन फेब मार्च, 3 मंथ। फिर मार्च 16 में 50,000 में 5,000 ऐड हो गया तो कैपिटल हो गया हमारा 55,000। और ये 55,000 का कैपिटल आपको 3 मंथ चला, मार्च एंड हो गया तो अप्रैल, मई और जून, क्योंकि जुलाई में अमाउंट कितना हो गया था हमारा, अप्रैल में कितना, मार्च में कितना हो गया 55, तो ये अमाउंट 3 मंथ चला, अप्रैल, मई और जून, क्योंकि जुलाई में फिर चेंजेज आ गया और जुलाई में 3,000 विड्रॉल कर लिया। तो 55 माइनस 3 52, 55 माइनस 3 तो अमाउंट कितना हो गया 52। ये कितने महीने चले बेटा, जुलाई अगस्त, क्योंकि सितंबर में फिर चेंज आ गया तो ओनली फॉर 2 मंथ। सितंबर में अमाउंट हो गया 52,000 प्लस 5,500 यानी 57,500। 52,000 था, सितंबर में ऐड किया इसने 5,500 तो 52,000 प्लस 5,500 तो कितना हो गया 57,500। ये 2 महीने चला, सितंबर और अक्टूबर, क्योंकि नवंबर में फिर चेंजेस है। और क्या चेंजेस है नवंबर में, 57,500 में हमने 4,500 विड्रॉल कर लिया। 57,500 में अगर आप 4,500 विड्रॉल कर लोगे तो आपका अमाउंट बचेगा बेटा 53,000 है ना बेटा। और ये कब तक चला, नवंबर और दिसंबर 2 महीने के लिए, क्योंकि ईयर एंड कब हो रहा बेटा, दिसंबर है, तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने के लिए ऐसा चला। अब अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टर्म करो, प्रोडक्ट आ जाएगा 1,50,000, 1,65,000, 52 तो 1,04,000, 57 तो 1,15,000, 50 तो 1,06,000। टोटल करो बेटा इसकी
1 2 3 4 5 6,40,000 आ रहा है इसका। देखो बेटा 50 15 15 15 15 30 बिल्कुल 6,40,000 की टोटल आ रही बेटा। ये किसका प्रोडक्ट कैलकुलेट किया सर ने? ए का किया। सेम इसी मेथड से हम बी का प्रोडक्ट। तो बच्चों जिस वजह से हमने ए का किया उसी वजह से हम बी की कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट जैन 16 डेट तो सेम ही चलेगी बेटा। जैन 16 कितना अमाउंट था? 30,000 बेटा 3 मंथ के लिए, जैन फेब और मार्च। फिर 30 - 2 मार्च में अमाउंट हो गया 30 - 2 28,000। ये अमाउंट मार्च से लगा के जुलाई, मार्च के बाद अप्रैल में जून, 3 मंथ के लिए बेटा। फिर देखो जुलाई में सिचुएशन क्या आ गई? 9,000 प्लस किया, 28 + 9 37 2 महीने के लिए ना बेटा। फिर 1,000 माइनस हो रहा है सितंबर में 36। फिर 4,000 प्लस किया बेटा नवंबर में, फॉर रिमेनिंग 2 मंथ है ना बेटा। तो 30 × 3 अमाउंट मल्टीप्लाई बाई टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट आ रहा है बेटा 28। तो 90 - 6 84 बेटा। 37 का 74, 36 का 72, 40 का 280। तो टोटल आ रही बेटा 4 लाख आ रही है। टोटल कितना आ रहा है आपका? 4 लाख आ रहा है। अब इसने बोला कैपिटल रेशियो निकालो, तो ये दोनों प्रोडक्ट का रेशियो कैपिटल रेशियो होगा बेटा। देखो ए और बी, ए का प्रोडक्ट 640 बेटा और बी का प्रोडक्ट कितना है? 4 लाख। 8 8:45 ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का जो रेशियो है वही कैपिटल रेशियो। ये बेटा 640 और 4 लाख हमारी इफेक्टिव कैपिटल है। इस इफेक्टिव कैपिटल का जो रेशियो कैलकुलेट किया वो हमारा कैपिटल रेशियो बेटा। तो सर ने जो आपको ये क्वेश्चन कराया था कैपिटल रेशियो का, ये हमारे स्टडी मटेरियल का एक एग्जाम्पल था। इसी के बेस पे एक एग्जाम्पल और बना है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर देखो बेटा। तो बच्चों हम हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 लिए हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर जो 5 है, इस इलस्ट्रेशन में कैपिटल रेशियो भी हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हो रहा है। तो ये परफेक्ट इलस्ट्रेशन, इस पर हम बात करेंगे। इस क्वेश्चन में कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करना अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आपको समझ के खुद को करना चाहिए। पार्टनर का नाम ए बी। फर्स्ट जैन 16 को ए का कैपिटल 1 लाख और बी का 60,000 है। अप्रैल 16 में ए ने एडिशनल कैपिटल लगाया 10,000 बट बी में कोई चेंजेस नहीं है। फर्स्ट जुलाई 16 को ए ने 5,000 एडिशनल कैपिटल लगाया और बी ने एडिशनल कैपिटल लगाया 30,000। सितंबर 16 में ए ने विड्रॉल किया 40,000 बट बी में कोई चेंजेस नहीं है बेटा। अब ये तो बात हो गई कैपिटल से रिगार्डिंग। अब हम बात करेंगे ड्राइंग्स की बेटा। ड्राइंग्स ऑफ ए 1,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ए की ड्राइंग्स क्या बोला? 1,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो गया बेटा। ड्राइंग्स ऑफ बी 1,000 ऑन जून लास्ट एंड 5,000 ऑन सितंबर लास्ट। बी की ड्राइंग्स 2 बार देखिए ना बेटा। आईओसी की रेट कितनी? 12% पर एनम। आईओडी की रेट कितनी है? 10% पर एनम। इस क्वेश्चन में इसने बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो पे चलेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना मतलब कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करना। सेकंड थिंग आईओसी कैलकुलेट करना और थर्ड आईओडी करना है ना बेटा। तो चलो पहले मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करवा देता हूँ, इसका मैट्रिक खत्म हो फिर हम कैपिटल रेशियो पर वर्क करेंगे। पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को फ्री कर देते हैं। ए 1,000 पर मंथ बेटा, पर मंथ तो साल भर का 12,000 हो गया। क्या बोला? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में कितना होता? देखना बेटा, बिगिनिंग लिखा हुआ क्वेश्चन में या एंडिंग लिखा हुआ है? इलस्ट्रेशन नंबर 5 में गिवन है एट द एंड ऑफ ईच मंथ ना बेटा, बिगिनिंग नहीं है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ है यानी 5.5 महीने का इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ ईच मंथ है तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट लग गया। और इंटरेस्ट की रेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी है? 10%।
ये तो बात एक ही है ना बेटा, 0 0 0 0 12 से तो ये आ गया 550 आ गया आपका। ए का क्लियर। नाउ फॉर बी, 1000 की ड्राइंग्स तो किया आपने जून में, जून से लगा के मार्च 6 मंथ @ 10%। 1000 की ड्राइंग्स कब की हमने? जून में बेटा। तो 1000 जून लास्ट तो 6 मंथ 10%। फिर 5000 सितंबर लास्ट यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ बेटा, और @ 10%। हाँ बेटा, 0 से 0 उड़ जाएगा तो ये तो आ गया 50 है ना बेटा, और इसका आ जाएगा आपका 0 से 0 उड़ेगा डिवाइड बाय 125। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 175। ए का तो 550 और बी का कितना हो गया 175। ये क्या किया हमने? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंप्लीट कर लिया। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। अब मैं आपको कैपिटल रेशियो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों एक ही साथ करवा दूंगा। तो पहले बात करते हैं कैपिटल रेशियो। वैसे आपको आता है, आपको खुद को करना चाहिए, सर की मदद नहीं लेनी चाहिए ना बेटा। तो डेट, अमाउंट, टर्म और प्रोडक्ट है ना बेटा। सबसे पहले डेट 1 जनवरी 16 कितना था? 1 लाख बेटा। कितने महीने चल रहा? 3 मंथ। फिर 110 हो गया बेटा अप्रैल में ना। अप्रैल में कितना हो गया? 110 हो गया अप्रैल में, जून 3 मंथ के लिए। फिर जुलाई में देखो बेटा 110 + 5 115, जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ के लिए बेटा। फिर -40,000, 150 में 40 जाएगा तो कितना हो गया 75 फॉर रिमेनिंग 3 मंथ, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। ये एक का स्टेटस है। अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टर्म करो बेटा, प्रोडक्ट आएगा 3 लाख क्लियर। 330, 345, 225, टोटल 3 3 6 9 12 12 लाख हो गया बेटा। ये ए का प्रोडक्ट आ गया 12 लाख। अब एक के बाद बारी आ गई बी की है ना बेटा। तो चलो बी पे वर्क करते हैं, बी का कैलकुलेट करते हैं हम। बी में 1 जनवरी 16 में बी के पास 60,000 था और ये स्टॉक कब तक चला बेटा? जुलाई तक, डायरेक्ट 6 मंथ 360। फिर इन्होंने डायरेक्ट जुलाई में जाके 30,000 प्लस किया, तो जुलाई में डायरेक्ट 30 प्लस किया तो 60 + 30 90। फिर ईयर का एंड जुलाई टू दिसंबर 540, तो 3 8 9, इसका प्रोडक्ट आ गया 9 लाख। ए का प्रोडक्ट कितना है 12 लाख और बी का प्रोडक्ट कितना आ गया 9 लाख। 12 लाख और 9 लाख का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो बेटा आप, है ना। 12 लाख और 9 लाख का रेशियो कैलकुलेट कर लो आप लोग, वो कैपिटल रेशियो होगा और वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना बेटा। रेशियो आपको आई गया 12 लाख और 9 लाख, इन द सेंस 4:3। ये हमारा कैपिटल रेशियो हो गया, ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। रही बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो बहुत इजी हो गया बेटा। प्रोडक्ट मेथड से करवा देता हूँ। प्रोडक्ट तो आपके सामने आई गया 12 लाख। रेट कितनी बेटा? 12% 1/12। प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला होता ना, टोटल प्रोडक्ट रेट बाय 100 1/12। तो ये 12 से 12 कितना 12,000 आ रहा बेटा, तो इसका तो आ गया एक 12,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डायरेक्ट हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट आपके सामने है, तो प्रोडक्ट मेथड से करना ज़्यादा बेटर रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना बेटा। ये 9 लाख बेटा कितना है 12% 1/12, तो ये कितना हो गया 9,000। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको गारंटी ऑफ पार्टनर करवा दिया और उसी के साथ में कैपिटल रेशियो करवा दिया, और कैपिटल रेशियो के साथ साथ में हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी पूरा हो गया। सीए फाउंडेशन के पर्पज से इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में P&L अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, जर्नल एंट्रीज, गारंटी और कैपिटल रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ही और कुछ भी गिवन नहीं है।
ये जो टॉपिक था इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया और स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस थे वो प्रैक्टिस करा दिया। बच्चों अगले वीडियो में हम मिलेंगे जहाँ मैं आपको अगले वीडियो में कुछ जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस रह गए स्टडी मटेरियल के और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हमारी बुक के हैं, आपका जो सी का स्टडी मटेरियल है, इस स्टडी मटेरियल के जो भी पेंडिंग क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा।